अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस्लामाबाद से बहुत ही खौफनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ जो कि कल से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एक बड़े सहाफ़ी के बेटे ने अपनी अहलिया को जो है वो डंपल से मारकर कत्ल कर दिया। ये जब वाक़या जब रिपोर्ट हुआ तो जंगल की आग की तरह फैल गया। इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन का एक सेल बनाया गया है। इस्लामाबाद पुलिस इसमें मुद्दई बनी है। गाहे बगाहे जो है वो इसमें डेवलपमेंट हो रही है केस में, और अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि अब तक जो है वो जो मकतूला हैं उसके चचा ने रब्ता किया है पुलिस से, और ये डिमांड भी की गई है कि फैमिली भी इन्वॉल्व है कत्ल में। अब तक की जो सूरत हाल है उसका अगर जायज़ा लिया जाए तो इनिशियली ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। उसके बाद ऐसा इसको तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मे बी ये कोई एक प्लांटेड चीज़ थी, या फिर जो मकतूला हैं वो कोई एजेंट थी। इस तरह के भी बयानात सामने आ रहे हैं और डिफरेंट लोग डिफरेंट आराओं से आगाह कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन भी जो फर्स्ट हैंड है वो चेंज होती नज़र आ रही है। इनिशियली बताया गया कि जो फार्म हाउस है वहाँ पर कत्ल हुआ, अराउंड जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने रिपोर्ट किया। फिर ये रिपोर्ट्स आई कि खुद जो है वो जो कातिल हैं उनकी वालदा ने पुलिस को इत्तला दी। पहले अपने वालिद को जो है वो इन्फॉर्म किया, बाकायदा एक पिक्चर भेजी गई सारा के कत्ल के बाद, और वो मुलजिम जो है वो फर्श साफ़ कर रहा था जिस दौरान पुलिस ने जाके छापा मारा, और ये सब चीज़ें जो है वो सामने आई। अभी तक जो अभी मौजूदा जो चीज़ें डेवलपमेंट हुई है और सामने आया है, सोशल मीडिया से दोस्ती की तो बात खैर पहले दिन से ही चल रही है कि सोशल मीडिया पे ये दोस्ती हुई और मामला जो है वो लेन देन का भी था। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो मुलजिम हैं वो जो मकतूला हैं उनसे पैसे भी वसूल करते रहे, और वो सोशल मीडिया के ज़रिए इसी तरह से ट्रांसफ़र होते रहे पैसे, किसी न किसी बहाने से पैसे वसूल करते रहे। और गाड़ी का जो मामला है उस पर भी थोड़ी सी अब जो डेवलपमेंट हुई है वो ये पता चला है कि जो मुलजिम है उन्होंने गाड़ी खरीदी और अपने नाम कर ली, जिस पर तकरार हुई और मकतूला खुद पाकिस्तान भी आई कुछ ही दिन पहले। और एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि 3 माह पहले जो है वो इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाह हुआ था चकवाल के एक घर में, जिसमें फैमिली भी मुलजिम की मौजूद थी। लेकिन एक तरफ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 3 हफ्ते पहले ही ये शादी हुई है। तो इतना तो क्लियर है कि ये सोशल मीडिया से मोहब्बत और दोस्ती का सफ़र चला, और फिर ये इतना बढ़ गया कि एक जो है वो उसको बाकायदा निकाह किया गया जो मुलजिम और मकतूला के दरमियान, और फिर जो ये लेन देन के मामला थे उस पर कोई तनाज़ा हुआ। अब तक की ये डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अगर हम बात करें इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश करें तो जो मुलजिम हैं उनकी पहले से 2 शादियां भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। इस डिस्कशन का ओवरऑल मकसद ये था कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि जो कत्ल है वो इतना बड़ा जुर्म है और डोमेस्टिक वायलेंस की भी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन जब इस तरह के केसेस होते हैं तो फिर किस तरह उसको रंग देने की कोशिश की जाती है। यही इस केस में किया जा रहा है। पहले डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, उसको गैरत के नाम पर कत्ल के साथ लिंक करने की कोशिश की गई। जो मुलजिम के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं इसमें लग रहा है कि वो अपना सेफ साइड जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पहले कहा गया कि शायद उसके कोई अफेयर्स थे, गैरत के नाम पर कत्ल बना। फिर जो है वो ये चीज़ें भी क्लियर हुई कि वो मामला सारे क्लियर हो गए थे। जो असल मामला हुआ वो गाड़ी के लेन देन के हवाले से हुआ, गाड़ी ख़रीदने के हवाले से हुआ, और गाड़ी किसके नाम पे है इस बात पर हुआ। फिर ये भी मुलजिम की जानिब से एक बयान में बताया गया कि उनको लगा कि जो मकतूला हैं वो एक एजेंट हैं और उनका गला दबा दिया, उनको जो ऐसे लगा कि उनका सांस बंद हो जाएगा और यही वजह कि उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। ये सब जो चीज़ें ये एक किस्म का ऐसा लग रहा है कि सेफ साइड देने की कोशिश की जा रही है। और मुलजिम ने अभी रिसेंट भी जो बयान है उसमें यही कहा है कि ऐसा लगा कि उन्होंने गुज़श्ता रात सारा ने मुझे गले से पकड़ा और साथ साथ मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरी गर्दन ही टूट जाएगी। वो एक ट्रेंड एजेंट हैं और ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो इस सब को अगर हम थोड़ा सा अब तक की जो डेवलपमेंट्स है उसमें देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक बंदे ने कत्ल किया है, मर्डर किया है और उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोग बतौर सोसाइटी और इवन शायद मीडिया भी, हम लोग भी इसी तरह से रोल प्ले कर रहे हैं कि हम वजूहात तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मर्डर इज़ मर्डर। जब आपने कत्ल कर दिया है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करें, कत्ल साबित होता है तो मुलजिम को सज़ा दे, वो चाहे हाई प्रोफाइल है, लो प्रोफाइल है, कोई भी शख्स है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम एंगल्स देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्यों किया, गैरत के नाम पे कत्ल होगा, एजेंट थी इसलिए कत्ल कर दिया। भाई कोई मुलजिम है, कोई क्रिमिनल है, आपका कोई एजेंट है, या फिर जो है वो इवन सेल्फ डिफेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ तक की इजाज़त नहीं है कि आप अगले बंदे को कत्ल ही कर दें। तो ये पहलू जो है वो खासा इंपॉर्टेंट है कि इसको रंग देने की वजह क्या है, कहीं पर मुलजिम को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। सेकेंड, इसमें एक बड़ा अहम पहलू है वो सहाफ़ी अयाज मीर के हवाले से है, जिनके नाम के साथ ये केस अब लिंक है क्योंकि ये उनके बेटे की जानिब से अपनी अहलिया
کو قتل کیا گیا ہے تو ان کا نام بھی اسی طرح سے اچھالا جا رہا ہے. یہ بھی ایک ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا المیہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے, جو غلطی کرتا ہے, اس کو لنک کر دیا جاتا ہے اس کے کسی نامور جو ہے وہ اس کا جو کوئی ریلیٹیو ہے. ایون یہ اگر کوئی بھتیجے چچے کا بھی معاملہ ہوتا تو شاید اسی طرح سے ایاز میر کا نام ہی, امیر کا نام ہی سامنے آ رہا ہوتا. تو یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. اور ایک اور اس میں جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ جو چچا ہے مقتولہ کا, اس نے یہ کہا ہے اور باقاعدہ ریمانڈ جو لیا گیا ہے عدالت کی جانب سے, اس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو والدین ہیں ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں. تو اس کو منظور کر لیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ اصل جو ملزم ہے اس پہ دھیان رکھیں, اس پہ فوکس رکھیں, اس سے انویسٹیگیشن کریں. فیملی کو بھی ساتھ پھنسایا جا رہا ہے. اور اس کا دوسرا اگر پہلو ہم دیکھیں تو کہ یہ کہیں ایک کسی ہائی پروفائل نام کو خراب کرنے کے لیے تو نہیں کیس اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہوتا. تو یہ سب پہلو جو ہے وہ مد نظر رکھنے ہوں گے جو انویسٹیگیشن جو ایک ٹیم بنی ہے پولیس کی ان کو. اور ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس طرف لے کے جائیں کیس کو یا پھر غیرت کے نام پر قتل کے معاملے پر لے کے جائیں یا پھر ہم اس طرف لے کے جائیں کہ وہ ایجنٹ تھی, جو بھی اس سمپل کیس کو سولو کر کے جو اصل ملزم ہے اس کو آئی تھنک سزا ملنی چاہیے.